जय भीम हो, जय भीम हो, जय भीम हो जिनकी नस नस में, जय भीम हो जिनकी नस नस में, कदमों पे किसी के गिरते नहीं, जय भीम हो जिनकी नस नस में, कदमों पे किसी के गिरते नहीं। दोस्तों सभी को हमारा प्यार भरा नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं सारा काम को फाइनल करके, तो मैंने सोचा मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा है तो मैं लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ। मेरा लॉन्ग वीडियो ये है कि बाबा साहेब हमारे लिए और हमारे देश के लिए किसी कोहिनूर हीरे से कम नहीं है। बाबा साहेब को जानना और बाबा साहेब को जान लेना बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जब तक बाबा साहेब को जानोगे नहीं तब तक उनको पूर्ण रूप से आप नहीं जान पाओगे, और जिसने एक बार जान लिया तो फिर वो बाबा साहब को कभी नकार नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहेब वो सच्चाई है हमारे जीवन की जिन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया हमारी जिंदगियों में खुशियां लाने के लिए, हमें हर वो मुकाम देने के लिए जो हमारे जीवन में आज है। वह है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में होता है, जिस समय अंग्रेजों का प्रकोप तो था ही, और अंग्रेज तो अलग चीज है कि वो आए और अपने देश पे कब्जा किया, लेकिन उससे उससे ज्यादा खतरनाक क्या बीमारी थी पता है आपको? जातिवाद, छुआछूत, जो हमको निकलने की परमिशन नहीं थी, हमको कपड़े पहनने की परमिशन नहीं थी, और तो पढ़ाई लिखाई की तो बात बाद की है। पहली बात तो हम निकल नहीं सकते थे, अगर हमारी परछाई उनके ऊपर पड़ी या उनके कहीं आसपास भी भटक गई, हम उनके दरवाजे से निकल गए, जो अपने आप को बहुत बड़े इंसान समझते हैं, तो फिर वो हमको बहुत बड़ा दंड देते थे, बहुत मारते थे, इतना मारते थे कि शायद वो मारते मारते मर भी जाते थे इंसान। और बाबा साहेब इस धरा पर आए और उन्होंने, उनकी माता जो है 5 साल के हुए थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। फिर उनका जो पालन पोषण है उनकी बहनों ने किया और उनकी दूसरी माँ ने किया। खैर दूसरी माँ का इतना व्यवहार अच्छा नहीं था, लेकिन वो फिर भी ये सब नहीं सोच के कि पहली माँ दूसरी माँ, उन्होंने इन सब चीजों को छोड़कर अपने पढ़ाई पे फोकस किया, और पढ़ाई पे फोकस करके फिर वो बाहर कोलंबिया, लंदन जैसे कॉलेज में पढ़े, अमेरिका, और उन्होंने अपना एजुकेशन हासिल कर लिया। 32 डिग्री थी हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के पास। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम देश का ऐसा कानून बनाए जिसमें सभी को बराबर का हक मिल सके, और हमारे समाज के लोग हैं वो भी अच्छा रहे, रहन सहन कर सके, और अच्छा से अच्छा खाना पीना खा सके, और पढ़ाई कर सके, और ड्यूटी जॉब कर सके, क्योंकि उनका भी एक जीवन है, उनका भी अपना एक जीवन है, अपने जीवन में खुशियां लाने का उनका भी एक हक है। और ये जो चुनाव है, जो वोट का अधिकार है, ये भी हमारे बाबा साहेब की बदौलत मिला है। लड़कियों के लिए बाबा साहेब भगवान से कम नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में हर एक जो गर्ल्स है हमारे देश में, उन सभी को बाबा साहेब के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब आपके लिए और कोई उतरा नहीं जितना कि बाबा साहेब उतरे। और बाबा साहेब के पहले थे ज्योतिबा फूले जी, उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया जो कि थी सावित्री बाई फूले जी, और उसके बाद में फिर जो निरंतर कार्य था वो हमारे बाबा साहब ने एक संविधान दे करके और हमारे देश को एक बराबरी का दर्जा दिया। अभी भी कहीं कहीं लोग ऐसे हैं, मतलब मूर्ख मूर्ख लोग हैं जो जातिवाद का भेदभाव करते हैं, पर सभी लोग ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हम बाहर रहते हैं और बाहर देखते हैं कि अभी भी लोगों के
दिमाग में ना वो कीड़ा अभी भी रेंगता है। बट चलो ठीक है, हम सोचते हैं कि कम से कम सबके साथ तो नहीं ऐसा होता है। किसी किसी के साथ एक दो आदमी अगर इस धरती पे हैं तो उनको हम क्या ही कह सकते हैं, वो अपने आप को पता नहीं क्या ही समझते हैं। तो उनसे खैर हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि हम अपना कर्म करेंगे और हमको वैसा ही फल मिलेगा। तो आप सभी माताएं और बहनें हमारा जो भी वीडियो देखें या जो भी हमारे भाई देखें, आप सभी लोग अपनी माताओं को जरूर दिखाएं, ताकि उनको कुछ तो मतलब कुछ तो वो सुधर सके और अपना जीवन जो है पाखंडवाद से मोड़ करके शिक्षा की तरफ ले जाएं। चलो ठीक है, हमारी जो पहले की पीढ़ी थी वो नहीं पढ़ी लिखी थी, लेकिन आज की पीढ़ी पढ़ रही है ना। तो आज अगर आप अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे और अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर करेंगे अपने बच्चों को, तो हमारी जनरेशन बहुत अच्छी होगी और हमारे जीवन में भी वैसा ही आ, हमारा जीवन भी वैसा ही खुशहाल रहेगा जैसा अन्य लोगों का है। क्योंकि हमारे समाज में एक क्या प्रॉब्लम है कि लोग ना तो पढ़ते हैं ना तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सच्चाई है 100%। अगर उनको अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वही है कि 10 में 2 लोग पढ़ाते हैं, 8 लोग नहीं पढ़ाते हैं। 8 लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर ले। अरे वही पैसे तुम उतने इकट्ठा करके उसको अच्छा सा पढ़ा लिखा दो, उसकी नौकरी मिल जाएगी, उसका खुद ही उसकी सैलरी इतनी आएगी कि वो शादी वादी करने के लिए तत्पर हो जाएगी अपने आप में। तो बाबा साहेब, एक बार की मैं आपको बात बताऊं, बाबा साहेब की जब पढ़ाई पूरी हुई तो बाबा साहेब अपने जहाँ पे उनका निवास स्थान था वहां पे आ रहे थे लंदन से। तो उनको उनकी पत्नी बोली कि मतलब वो रमाबाई अपने मन में सोच रही कि साहब मेरे आ रहे हैं और उनको सम्मानित किया जाएगा, तो मैं भी देख लूं कि मेरे साहब कैसे बोलते हैं माइक पे या मंच पे, तो मुझे भी देखना है। हालांकि बाबा साहब को ये बात नहीं पता थी, क्योंकि बाबा साहब तो रास्ते में थे, वो तो आ रहे थे। तो रमाबाई सोचती है कि अगर मैं वहां पे जाऊंगी तो मेरे पास अच्छी से अच्छी साड़ी होनी चाहिए और श्रृंगार वगैरह होना चाहिए, मतलब जेवर वगैरह। लेकिन जेवर वगैरह उनके पास नहीं था, क्योंकि जो जेवर था उनको उन्होंने अपने बच्चों की बीमारियों में लगा दिया था और अपने खर्चे के लिए, जैसे कि बाबा साहब तो बाहर पढ़ाई करते थे, कमाने वाला कोई नहीं था, तो रमाबाई खुद कमा के अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। और फिर वो ऐसी महामारी आई या कुछ भुखमरी या उनसे नहीं हो पाया, तो उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान भी कर दिए बाबा साहब ने। कि उन्होंने सोचा कि मैं अगर अपने बच्चों के बारे में सोचूंगा तो मेरे पूरे देश के बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा और मैं जो करने के लिए सोच रहा हूँ मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो इधर फिर बाबा साहब आते हैं, रास्ते में होते हैं, तो रमाबाई सोचती है कि मैं भी जाऊंगी अपने साहब को देखने के लिए कि बाबा साहब को कैसे सम्मान मिलता है, कैसे वह सम्मानित किए जाते हैं। तो उन्होंने अपना जितनी भी उनकी वो सूटकेस वगैरह थी सब में देखा, तो उनको कोई साड़ी नहीं समझ में आ रही थी। तो उन्होंने बाबा साहब को जो कपड़ा मिला था एक पुरस्कार में बहुत पहले, तो उन्होंने उस कपड़े को निकाला और अपने शरीर पे साड़ी के जैसे पहन लिया। तो दूर एक पेड़ के नीचे सुन रही थी। बाबा साहब जैसे ही मंच पे आए उन्होंने देखा कि मेरी रमा पेड़ के पीछे से मेरे को देख रही है और सुन रही है। तो बाबा साहब की आंखों से आंसू आ गए कि मैं सबके लिए तो बहुत कुछ कर दिया हूं, लेकिन अपने बीवी और बच्चों के लिए मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे 4 बच्चे खुद इस दुनिया को छोड़ चुके हैं और मेरी बीवी मतलब रमाबाई ने इतना उनका साथ दिया था उनके जीवन में, जितना कि हर स्त्री को आज देना चाहिए अपने पति को। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाया अपने पति का कि साहब आप जाइए और आप अपना सपना साकार कीजिए और आने वाले समय में आप सभी को स्वतंत्रता दें। जैसे कि आज हम जो ये बोल पा रहे हैं, ऐसा वीडियो आपके समक्ष रख पा रहे हैं, ये फोन है मेरे सामने और मेरे को और भी तमाम जितनी सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो ये बाबा साहब की देन है। क्योंकि ना संविधान होता, ना हम लोगों के पास अधिकार होता और ना हम लोग अपनी बात रख पाते। तो मैं तो अपने जीवन से कभी नहीं भुला पाऊंगी बाबा साहब के एहसान को।
हमसे जितना हो पाता है हम बाबा साहेब के बारे में सभी को बताते हैं, सभी को जागरूक करते हैं, क्योंकि समझने वाले पढ़े लिखे इंसान समझते हैं, थोड़ा सा गांव एरिया के लोग अभी ज्यादा नहीं समझते हैं। हालांकि समझते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनसे डायरेक्टली बहस करने लगते हैं कि ये वो। देखिए, गांव के लोगों से आप बहस बिल्कुल ना करें, उनको प्यार से समझाएं, आराम से समझाएं, वो समझेंगे और आपका जो आप जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, बाबा साहेब का मिशन फैलाना चाहते हैं सब जगह, बाबा साहेब के बारे में जन जन को बताना चाहते हैं, तो बहुत ही प्यार से समझाएं। और बहुत ही, क्योंकि हम ना किसी को अगर किसी को समझाना है या किसी को उससे कुछ कहना है, तो जितनी इंसान जितना प्यार से समझता है उतना लड़ाई झगड़े से नहीं समझता है। लड़ाई झगड़े से वो क्या कि आप उस पर गुस्सा होंगे, वो आप पे गुस्सा होगा, इससे कुछ बनेगा ही नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा मेरी माताएं बहनें मेरे भाइयों, बाबा साहेब के बारे में पढ़िए, जानिए कि अपने अधिकार के बारे में जानिए, और असली जीवन अपना जानिए कि आखिर हम जिंदा हैं तो किसकी वजह से हैं। हमारे जीवन में जो ये नौकरी है, जो कपड़ा है, घर है, मकान है, ये किसकी वजह से है? अरे तमाम तमाम अपने जीवन पूरा निछावर कर दिया हमारे लिए बाबा साहेब ने। तो मुझे ड्यूटी के लिए देर हो रही है, मैं मिलती हूँ सबको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।